वेलकम टू CAGA अड्डा 24। आज है सितंबर 2, 2024। कल संडे था, 1 सितंबर था, तो इसीलिए कल करंट अफेयर का वीडियो नहीं अपलोड किया गया है। तो आज ही मैं कल के और आज के दोनों के करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। ये वीडियो आपको हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे UPSC हो गए, बैंक्स, रेलवे, SSC या जो भी स्टेट के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं हर तरीके के करंट अफेयर कवर करूँगी, मीन्स हर कैटेगरी के, जैसे नेशनल अफेयर्स हो गए, इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी का कोई रेजिग्नेशन है या फिर किसी की डेथ हुई है कोई फेमस पर्सनैलिटी की, तो वो सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है मैं सब इसमें कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। तो हमारी पहली न्यूज़ है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह के बारे में। तो ये एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जो हैं, ये न्यू डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं। ये कौन है? तो इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के ये एल्यूमिनस थे और ये कमिश्नर थे फाइटर स्ट्रीम के। इन्होंने 13 जून 1987 में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। ठीक है, इनको 2 अवार्ड्स मिले हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वायुसेना मेडल मिला है 2007 में और दूसरा मिला है विशिष्ट सेवा मेडल इन 2022। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं सतीश कुमार वदुगुरी, जो कि SM वैद्य के बाद आए हैं। SM वैद्य इनसे पहले चेयरमैन थे इंडियन ऑयल के, अब सतीश कुमार वदुगुरी बन गए हैं। नेक्स्ट, पेरिस पैरा ओलंपिक्स अभी चल रहा है, तो इसमें प्रीति पाल ने सेकेंड टाइम मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स में। ये पहली इंडियन रही हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने 2 बार पैरा ओलंपिक में मेडल जीत लिया है, तो इसलिए इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या? प्रीति पाल ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सी कैटेगरी में? 200 मीटर की विमेन रेस की कैटेगरी में। नेक्स्ट, एक और न्यूज़ पेरिस पैरा ओलंपिक से रिलेटेड। निषाद कुमार का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल लेकर आए हैं ये इंडिया के लिए। कौन सी कैटेगरी में? मेंस हाई जंप की कैटेगरी में। T47 कैटेगरी है ये इनकी। इसमें इनको मोदी जी के द्वारा सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस कहा गया। नेक्स्ट आते हैं, UPI की बात करते हैं। UPI से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। इसमें ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही। सॉरी, लिमिट मीन्स ट्रांजैक्शन करने का जो रिकॉर्ड है, मीन्स कितने लोग डेली बेसिस पे UPI का यूज़ करके पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, मीन्स ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं UPI के द्वारा। तो ये हर टाइम साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये अब इस साल में 41% की ग्रोथ कर ली है इसने, और इसने इस बार रिकॉर्ड हिट किया है 14.96 बिलियन का। लास्ट मंथ में, मीन्स अगस्त में 14.96 बिलियन तक लोगों ने इसको यूज़ कर लिया है, इतना रिकॉर्ड कर दिया है इसने। तो ये याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 14th हॉकी इंडिया कांग्रेस। तो ये 14th हॉकी इंडिया कांग्रेस कहाँ की गई है, कहाँ इसका आयोजन किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मैग्सेसे अवार्ड। ये रोमन मैग्सेसे अवार्ड है जो कि फिलीपींस के एक प्रेसिडेंट थे पहले, उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड हर साल में 2 बार दिया जाता है। तो ये इस बार ये किसको मिला है? इंडियन फिलैंथ्रोपिस्ट डॉक्टर कपल हैं प्रकाश एंड मंदाकिनी आमटे। इन दोनों को इस बार रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। किस चीज़ के लिए? इन्होंने महाराष्ट्र के कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है लोगों के पास, ना ही उनको जानकारी है कि अगर वो किसी बीमारी से पीड़ित हो जाए तो वो उसका इलाज कैसे करें। तो उसके लिए उन सब वहाँ के लोगों के लिए ये दोनों जो व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं प्रकाश एंड मंदाकिनी आमटे, इन्होंने उनका फ्री में इलाज किया और उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं कि अगर कुछ चीज़ों का इलाज वो जैसे खुद से कर सकते हैं।
नेक्स्ट ये एक और व्यक्ति है, एक और लेडी है जिनको मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है इस बार का। इन्होंने ये जो एजेंट ऑरेंज के विक्टिम हैं इनकी हेल्प करी थी, इनकी सेवा करी थी। ये कहाँ की हैं? ये वियतनाम की डॉक्टर हैं, इनका नाम है ग्वेन थी। ये जो लेडी दिख रही है आपको वाइट ड्रेस में, यही है ग्वेन थी। ये वियतनाम की डॉक्टर है। इन्होंने जो विक्टिम्स थे एजेंट ऑरेंज के, मीन्स जब वॉर चल रहा था वियतनाम में, तो उस टाइम पे इस बीमारी से जूझ रहे थे वो जो वॉर के विक्टिम्स थे उनकी सेवा करी थी ये डॉक्टर ग्वेन थी ने। तो इन्हें भी मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। अब जान लेते हैं कुछ मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। तो ये होता क्या है? ये एशिया का बहुत बड़ा अवार्ड है, ये नोबेल प्राइज़ है एशिया का। ये किस लिए दिया जाता है? जो भी कुछ अच्छा काम करते हैं एशियन पीपल के लिए, मतलब एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों के लिए, मतलब बिना उनकी कास्ट या रेस, जेंडर, रिलीजन, इन सब के रिगार्डलेस, मतलब कुछ भी ऐसे भेदभाव किए बिना उन लोगों के लिए जो भी व्यक्ति अच्छा कुछ मानवता वाला काम करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड जो है ये रोमन मैग्सेसे एक पहले फिलीपीन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जिनकी डेथ बहुत ट्रेजिकली हो गई थी 1957 में। तो ये अवार्ड उनके नाम पर दिया जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा दयालु थे, वो भी सबकी बहुत हेल्प किया करते थे, इसलिए उनके नाम पर ये अवार्ड दिया गया। वो बहुत अच्छे प्रेसिडेंट माने जाते थे उस टाइम के। अब फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको ये अवार्ड मिला था? तो ये थे विनोबा भावे, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024। तो ये हर साल सितंबर 1 से सितंबर 7 तक चलता है। ठीक है। अब जो इस तरीके के वीक्स मनाए जाते हैं, कोई भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनकी कुछ थीम होती है, तो उनकी थीम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्पज से एग्जाम्स में थीम पूछी जाती है अक्सर, तो ये इसकी थीम याद रखिएगा नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024 की, न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। अब ये जो न्यूट्रिशन वीक है ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, ये अभी चालू हो गया है सितंबर 1 से। और किसके कोलैबोरेशन के साथ? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के कोलैबोरेशन के साथ। नेक्स्ट, नेल्को ने बिज्जू पटनायक अवार्ड जीत दिया है। ये जो बिज्जू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड है ये उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये वहाँ का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड माना जाता है। ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है वहाँ का। जो भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स में उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2023 में जब ये स्पोर्ट्स हुए थे उड़ीसा में, तो वहाँ पे जो विनर था उसको इस साल अभी उनको ये अवार्ड मिला है। तो वो कौन है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नेल्को, उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है गूगल के साथ। ये कब किया? जब तमिलनाडु के जो CM थे, मिनिस्टर थे, वो गूगल के हेडक्वार्टर में गए हुए थे। जो वो अभी वहाँ के विज़िट पर हैं, UN की विज़िट पर है, तो वो वहाँ पे गए हुए थे गूगल के हेडक्वार्टर में। उस टाइम पे उन्होंने ये MOU साइन किया था। ठीक है, तो ये MOU किस लिए साइन किया गया था? कुछ AI स्टार्टअप्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, जो कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा AI का यूज़ कर सकें और उनके स्किल को डेवलप करने के लिए। और वो भी किन में? यंगस्टर्स में। जो 2 मिलियन यंगस्टर्स को यहाँ टारगेट किया जाएगा कि उनको इसके बारे में नॉलेज दी जाए। नेक्स्ट आते हैं, ये एक वैक्सीन है BNT116। ये वैक्सीन बनाई गई है BioNTech के द्वारा। ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है और ये किस बीमारी का इलाज करने के लिए बनाई गई है? तो स्मॉल सेल लंग कैंसर के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स कुछ इम्पोर्टेंट ये याद रखने हैं
किसने लॉन्च करी है? BioNTech ने। कौन सी वैक्सीन है? BNT116। किस पर बेस्ड है? mRNA बेस्ड है। कौन सी बीमारी के लिए? तो ये स्मॉल सेल लंग कैंसर के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड की। ये ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभी अभी 2 व्यक्ति को मिला है। एक तो अभिनव बिंद्रा को, ये मैं आगे बताऊंगी, और ये अभी दिया गया है फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। ये इनको क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो ओलंपिक्स है इस बार फ्रांस में चल रहे हैं, तो ये होस्ट किया था इन्होंने, फ्रांस ने। तो इन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया था, मींस इनकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी। उसके लिए इनको जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको ये अवार्ड दिया गया। एक और मैंने भी बताया, अभिनव बिंद्रा को भी अवार्ड दिया गया था। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ये ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके पहले अभी तक किसी भी इंडियन को नहीं मिला था ये अवार्ड, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडियन थे। इनको क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने जो 10 मीटर एयर राइफल, आप लोगों को पता ही होगा कि ये एयर राइफल के स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। कब? जब 2008 में जो बीजिंग गेम्स हुआ था, बीजिंग में जब ओलंपिक्स हुए थे उस टाइम पे। तो ये पहले इंडियन थे, इकलौते इंडियन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आए थे। तो उसके लिए इन्हें ये ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2024। तो इसमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ जैसे डिटेल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि ये कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ पर? तो लेऑन, फ्रांस में। ये देखिए मैंने फ़ोटो भी लगाई है, इसमें भी लिखा हुआ है वर्ल्ड स्किल लेऑन 2024, इसी से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो मैरीटाइम एक्सरसाइज की गई है। मैरीटाइम एक्सरसाइज मतलब युद्ध अभ्यास होता है। 2 देशों के बीच में जैसे वॉर की कंडीशन आती है तो वो प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। तो 2 देशों के बीच में एयरफोर्स की भी प्रैक्टिस होती है, आर्मी की भी होती है, इसी तरह सी लेवल पे भी प्रैक्टिस होती है। तो अभी जो सी लेवल पे प्रैक्टिस हुई है ये कहाँ पर हुई है? मेडिटेरेनियन सी में की गई है। किसके बीच में? इंडिया की INS तबार और स्पेन की नेवी शिप अटल्ले के बीच में ये प्रैक्टिस अभी अभी हुई है, ठीक है। तो आप ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का न्यू फ्लैग और इंसाइनिया को इनॉग्रेट किया है। ये देख रहे हैं आप, इनके हाथ में जो फोटो है, ये नया लोगो बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का, अभी अभी इसे इनॉग्रेट किया गया है। मीन्स अब लोगो चेंज हो गया, जो आप पहले देखते आए थे लोगो वैसा नहीं है अब ये लोगो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसे किसने इनॉग्रेट किया है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट, मास्टर की ने एक पेमेंट पास की सर्विस लॉन्च करी है इंडिया में। अब पेमेंट करना और भी आसान हो जाएगा। मास्टर की बोल दिया मैंने गलती से। मास्टर कार्ड ने ये पेमेंट पास की लॉन्च किया। ये मास्टर कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, जैसे डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे वीज़ा होता है, रुपे कार्ड्स होता है, उसी तरीके से ये मास्टर कार्ड है। तो इसने अभी पेमेंट पास की सर्विस लॉन्च करी है, जिससे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा और इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है, हमारी कुछ मिनी रत्न कंपनीज थी, अब उनको नवरत्न एंटरप्राइज का, नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ये जो होती हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। कौन कौन सी हैं वो? NHPC लिमिटेड, मीन्स की नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। दूसरी है SJVN, मतलब सतलज जल विद्युत निगम। तीसरी रेलटेल। फोर्थ है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये चारों नाम आप याद रखिएगा। इनके साथ साथ मैंने ये लिस्ट दे दी है नवरत्न जो कंपनीज हैं, ये इतनी नवरत्न कंपनीज जो पहले से थी, इनके अलावा ये चार जो अभी जुड़ गई हैं, ये 4 का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको हो सकता है एग्जाम में इनसे ना पूछकर ये लिस्ट में से कुछ पूछ लें, इसलिए आपको ये लिस्ट में जो जितनी भी नवरत्न कंपनीज हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं।
नेक्स्ट आते हैं, वीज़ा ने पार्टनरशिप करी है स्किल इंडिया के साथ, किस लिए? टू अपस्किल 20,000 यूथ फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। मीन्स कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल ने ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर ये पार्टनरशिप करी है। ठीक है, ये 3 ईयर की पार्टनरशिप होगी। इसमें $1 मिलियन तक की वैल्यू मीन्स लागत इतनी लगाई गई है कि जो हमारे यूथ हैं उनको सिखाया जाए और टूरिज्म सेक्टर के लिए और बढ़ावा दिया जाए। और ये जो पार्टनरशिप, ये जो डीड साइन हुई है, मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप बनाया जाता है। जब पार्टनरशिप ऐसे की जाती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो ये जो साइन हुआ है ये किसके प्रेजेंस में हुआ है? श्री जयंत चौधरी, जो कि मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके प्रेजेंस में ये बनाया गया है। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, श्री जयंत चौधरी, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये न्यूज़ आई है तो ये ही पूछें कि ये किसने किया था, ये भी पूछ सकते हैं कि श्री जयंत चौधरी कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, क्योंकि ये करंट न्यूज़ से रिलेटेड है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। मेरा एमसीक्यू पैटर्न में ये करंट अफेयर का सेशन ना लाने का यही एक रीज़न है, क्योंकि क्या होता है ना, स्टूडेंट्स के माइंड में ये सेट हो जाता है। जब हम एमसीक्यू पैटर्न में पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चंस को उसी फॉर्म में देखने लग जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है एग्जाम्स में कि हम जैसा क्वेश्चंस आपके लिए बना के ला रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस आए, वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं वन लाइनर ऐसे फॉर्म में पढ़ा रही हूँ कि जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको ध्यान में रहे, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपको ध्यान में रहे, तो आप उससे रिलेट करके बाकी चीज़ें अपने आप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है, पाथवेज एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता। तो ये जो इसका लाइन है ये आप याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट का क्या नाम है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी? तो स्ट्रैटेजिकली रिटेनिंग एंड डाइवर्सिफाइंग ऑयल सीड क्रॉप्स and focusing on areas potentially lost to cereal cultivation boost edible oil for production of by 20% in 9 states। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो रिपोर्ट लॉन्च करी थी, ये रिपोर्ट का नाम अगर दे दिया जाए, पूछा जाए कि किसने लॉन्च करी थी, तो नीति आयोग ने, या फिर नीति आयोग ने अभी अभी आत्मनिर्भरता के लिए कौन सी रिपोर्ट लॉन्च करी थी, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, HDFC ने गीगा लॉन्च किया है। अब ये गीगा क्या है? तो ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, किसके लिए है? फॉर गिग वर्कर्स एंड फ्रीलांसर्स। तो ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, देखा जाए तो ये गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर्स के लिए जो HDFC बैंक में काम करते हैं उनके लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज के लिए इतना ही। अब इस जो सेशन में मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, ये इसकी फ्री PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं आगे के वीडियो भी टाइम टू टाइम अपलोड करती जाऊँगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, बट मैं कल से बिल्कुल टाइम पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और PDFs भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाया करेगी। इसके अलावा अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहेंगी तो मैं ज़रूर ऐड करती जाऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए और आप अपनी स्टडी कर सकें। बाय बाय, सी यू टुमारो।